गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में हम कुछ सिंपल फिगर्स बनाना सीखेंगे, जैसे कि सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और इसके साथ साथ में कुछ एंगल्स भी बनाएंगे। इसके अलावा भी हम कुछ और फिगर्स बनाएंगे। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, इन्होंने सेक्शन 8.1 में आर्ट वर्क से स्टार्ट किया है। आर्ट वर्क, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग देम फ्री हैंड। सो फ्री हैंड मतलब आपको अपने सिर्फ सिंपल हाथ से ही इसको बनाना है। इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेनी है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेनी है। तो पहली वाली फिगर में दो सर्कल्स बने हुए हैं, एक से मिलकर एक। तो मैं भी किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेने वाला, मैं कोई सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करूंगा, मैं भी फ्री हैंड बनाऊंगा। आप लोग भी इसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करना। सो फर्स्ट वाली फिगर, इस वाली फिगर को देखो, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो एक सर्कल और इससे मिला हुआ दूसरा सर्कल, देखो सर्कल भी टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं और एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी काफी बड़ा सा एक दूसरे के बीच में टच कर रहे हैं। यहाँ पे अगर तुम एक्चुअल फिगर में देखोगे तो इनका जो टचिंग पॉइंट है वो एक एक सिंपल सी जगह, एक डॉट पे, एक ही प्लेस पे सिर्फ टच कर रहे हैं। तो फ्री हैंड से बनाने में मुश्किल हो रहा है। दूसरी वाली फिगर को इसमें जिसमें एक सर्कल बड़ा और एक छोटा सर्कल है, इसको अगर बनाएंगे फ्री हैंड से तो एक सर्कल, देखो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल, फिर दूसरा सर्कल। तो उसको फ्री हैंड से बनाना इतना मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्री हैंड से इन फिगर्स के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हो ज्यादा अच्छा, तो इन फिगर्स के ऊपर भी देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा पेन कैसे भाग रहा है चारों तरफ, है ना। मेरा पेन ठीक से नहीं चल पा रहा है। इस पे कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की, बट देखो मेरे सर्कल्स कितने खूबसूरत बन रहे हैं, है ना। दूसरी वाली फिगर में बनाता हूँ, ये पे अच्छे से नहीं बन रहा, ये भी अच्छे से नहीं बन रहा। तो हमने फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करी इन फिगर्स को। सिमिलरली इन फिगर्स को फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करो। तो इस वाली फिगर को कोशिश करता हूँ फ्री हैंड से बनाने की। इसमें सर्कल्स क्रॉस कर रहे हैं, है ना, और एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे से यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। इसको फ्री हैंड अगर बनाने की कोशिश करूँ तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ओके। तो ये वाली फिगर तो मुझसे अच्छे से नहीं बन रही, बट हाँ एटलीस्ट मैं इसकी बेसिक्स को फॉलो कर पा रहा हूँ कि मैं 3 सर्कल्स बनाने ओवरलैप करते हुए। देखने में ठीक ठीक से लग रही है कि हाँ कॉपी करने की कोशिश तो करिए। तो आप लोग भी प्लीज कोशिश करना एटलीस्ट। ये मिकी माउस का चेहरा जैसा लग रहा है। इसमें भी कुछ सर्कल्स हैं, जैसे कि इसका पूरा चेहरा जो है वो भी एक सर्कल है, इसके जो कान हैं वो भी सर्कल हैं, इसकी जो आंखें हैं वो भी सर्कल हैं, आंखों के बीच में ये ब्लैक वाला पार्ट भी सर्कुलर है ना। इसकी नोज की जगह पे भी इन्होंने एक सर्कुलर डॉट लगाया हुआ है और उसकी मुंह की जगह पे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। तो देखो कितना भयानक सा चेहरा बन बन रहा है मुझसे। एनीवेज मैं कोशिश कर रहा हूँ तीसरा वाला तीसरा वाला डायग्राम जो ये बना हुआ है उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने ऐसे करके एक क्रॉस बनाया हुआ है, ऐसे करके एक क्रॉस बनाया हुआ है और क्रॉस के एंड में सर्कल बना रखे हैं, क्रॉस के एंड में सर्कल्स बना रखे हैं। तो देखो हमने फ्री हैंड इस आर्ट वर्क को हम बना तो लेते हैं, बट क्या हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन फिगर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखते हैं। सो नाउ देखो, इन्होंने सेम सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग आर्ट वर्क के बारे में। नाउ आर्म योर सेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपस। ये नीचे रूलर नजर आ रहा है आपको, ये रूलर है, स्केल जिसको कहते हैं हम लोग। और ऊपर ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक कंपस है ना, कंपस है। कंपस को यूजुअली आपके टीचर्स जो है आपको कहते हैं कि आप उसको यहाँ से होल्ड करिए, उसका हैंडल ये होता है। बट फिर भी बच्चे इसको इस तरफ से होल्ड कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था। एनीवेज इस कंपास का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसमें एक मेटल की या वुडन की नेल होती है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, और दूसरे वाले पॉइंट पे एक पेंसिल अटैच करने के लिए अटैचमेंट साइड होती है। तो इस कंपास को बंद करके, पूरा कंप्लीटली बंद करके, इसमें एक पेंसिल लगा के, ये जो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम टाइट कर देते हैं। एंड देन हम इस कंपास को की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका मूवेबल हिंज होता है यहाँ पे ऊपर, ये जो नट लगा हुआ दिख रहा है आपको, इसका फंक्शन यही होता है कि ये इसको मूवेबल बनाता है।
ये वाला जो नट है ना, तो यहाँ पे इसका हिंज होता है, तो आप इस हिंज को ओपन क्लोज कर सकते हैं, आप इस डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल बनाना है लेट्स से 4 सेंटीमीटर का, इन्होंने देखो 4 सेंटीमीटर की लेंथ ले रखी है इन्होंने, पेंसिल की टिप और जो कंपास की फिक्स्ड वाली टिप है उसके बीच का डिस्टेंस कितना ले रखा है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इन्होंने अपने कंपास को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, पहले स्केल के हेल्प से कंपास को ओपन किया 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद इन्होंने जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको एक सिंगल जगह पे रखा है, सिंगल जगह पे रखा है ना। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे फिक्स पॉइंट रखा जाता है, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो ये सेंटर होता है सर्कल का। और उसके बाद ये जो पेंसिल वाली साइड थी इसको रख के इन्होंने घुमा दिया है, इसको रख के इन्होंने घुमा दिया, देखो। अब की बार मैं सॉफ्टवेयर की हेल्प लूंगा तो शायद ये सर्कल बन जाए, तो ऐसा सा कुछ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसा सा एक सर्कल बन सकता है। आपने बेसिकली कंपास को यहाँ से घुमाना है, पकड़ के अपनी उंगलियों के बीच में रोटेट कर देना है, या इस वाले आर्म को जिसमें पेंसिल लगी हुई है इसको ऐसे 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 घुमाना है ना, चारों तरफ घुमा देना है। तो इस तरह से आपका सर्कल बन जाएगा। रेडियस कितनी होगी सर्कल की, वो जितनी आपने पेंसिल और ये वाली फिगर में देखोगे फर्स्ट वाले में, जितना आपने पेंसिल और कंपास के फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रखा होगा, उतनी ही इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी, उतनी ही सर्कल की रेडियस बन जाएगी। जब भी हम कंपास को रख के घुमाते हैं, है ना, यहाँ पे हमने सोचा कि फिक्स पॉइंट रख लिया कंपास का और घुमा रहे होते हैं जो पेंसिल होती है उसके चारों तरफ, तो अक्सर हमसे ये होता है कि ये फिक्स पॉइंट वाला जहाँ कंपास हमने पेपर पे रखा होता है वो हमसे हिल जाता है, वो हिल जाता है और ये हमारा सर्कल गड़बड़ा जाता है, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो कोशिश ये करो कि ये फिक्स पॉइंट जहां आपने फिक्स कर दिया एक बार सर्कल कंपास के फिक्स वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को फर्स्ट वाली फिगर में, वो अच्छे से प्रेस करके रखो, और पेंसिल वाली जो साइड है उसको रोटेशन में रखो, उसको मूवेबल रखो ताकि आप आसानी से उसको मूव कर सको। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल रोटेशन में ही पूरा पूरा सर्कल कंप्लीटली ड्रॉ कर लेना है, मतलब आपका पेंसिल का निशान बिल्कुल डार्क चारों तरफ बन जाए और एक ही बार में सर्कल बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं। आप कंपास को एक दो बार, दो तीन बार घुमा सकते हैं आराम से, बट उसमें यही होना चाहिए कि उसका फिक्स पॉइंट नहीं हिलना चाहिए। अगर उसका फिक्स पॉइंट हिल गया तो आपसे सर्कल ठीक से नहीं बनेगा। एनीवेज, तो ये समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं आपको सिर्फ कि आप कंपास की हेल्प लीजिए तो आपके सर्कल्स जो हैं वो ज्यादा खूबसूरत बनेंगे, वो आपके सर्कल्स जो हैं ज्यादा खूबसूरत बनेंगे। सो अब ये कह रहे हैं कि let us explore if we can draw these figures with these tools and get familiar with a compass। कंपास के साथ फेमिलियर होना है, और जो हमने अभी फिगर्स ड्रॉ करी हैं उसको कंपास की हेल्प से, रूलर की हेल्प से भी बना सकते हैं या नहीं। बाद में इन्होंने बोला है कि ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज मेड, तो मैंने आपको बताया कि कंपास में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और बाद में ये पूछ रहे हैं व्हाट कैन वन ड्रॉ विद अ कंपास, कंपास से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, कंपास से यूजुअली हम सर्कल्स ही ड्रॉ कर रहे होते हैं, सर्कल्स या पार्ट्स ऑफ सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स ही ड्रॉ करते हैं, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स ही ड्रॉ करते हैं। कभी कभार हम कंपास को लेंथ लेंथ के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। जब हम रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स पढ़ेंगे देन आई विल शो इट टू यू कि किसी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की लेंथ को अगर आपको फिक्स रखना हो तो वहां पे आप कंपास को कैसे यूज कर सकते हो। तो सर, जो कंपास होते हैं वो सर्कल्स के लिए, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स जिनको आर्क भी कहते हैं, अगर आपको पूरा सर्कल ना बना के एक छोटा सा आर्क ही बनाना है सिर्फ, तो उसके लिए भी आप कंपास को यूज कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कंपास को यूज कर रहे होते हैं। सो अब इन्होंने नेक्स्ट पूछा है डू यू नो व्हाट कर्व्स आर, कर्व्स का मतलब क्या होता है, कर्व्स का क्या मतलब होता है। तो कर्व का लिटरली मतलब ये होता है कि आप एनी डायग्राम जो बना रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ अ पेन ऑन पेपर, उस डायग्राम को ये कर्व्स कह सकते हैं। सो इन्होंने आंसर में भी लिखा है दे आर एनी शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर विद अ पेंसिल एंड इंक्लूड स्ट्रेट लाइंस, मतलब कर्व्स में स्ट्रेट लाइंस भी आती हैं, कर्व्स में सर्कल्स भी आते हैं और अदर फिगर्स भी आती हैं एज शोन बिलो। इन सभी चीजों को आप कर्व्स कह सकते हो। ठीक है, तो कर्व्स में क्या क्या आ सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल्स भी हो सकते हैं,
और अदर फिगर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर तुम देखोगे, ये वाला फिगर, तो ये एक कर्व्ड लाइन है, अदर फिगर्स में आ जाएगा ये एक सर्कल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक क्लोज्ड कर्व है, एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ से आके बंद हो जा रहा है, ये भी एक कर्व्ड लाइन है। ये सारी चीजें कर्व्स में ही कहलाती हैं। कर्व्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कर्व्ड फिगर होगी तो उसी को हम कर्व कहेंगे, स्ट्रेट लाइन को भी हम, ये वाला जो फिगर बनी हुई है स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व्स कहते हैं। सो कर्व्स का मतलब एनीथिंग दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल और अ पेन। सो अभी बोल रहे हैं आपसे कि मार्क अ पॉइंट पी इन योर नोटबुक, एक पॉइंट मार्क कर लेना है पी इन योर नोटबुक। यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी, है ना, पी से पॉइंट। एंड देन ये कह रहे हैं कि देन मार्क एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल इन डिफरेंट डायरेक्शंस दैट आर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। तो आप पी से राइट डायरेक्शन में भी, सॉरी, पी से आप राइट डायरेक्शन में भी, यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर अगर इसको मेजर कर लिया, 4 सेंटीमीटर, अपने स्केल की मदद से आप पी, पी के राइट साइड में भी यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं जो 4 सेंटीमीटर दूर हो। लेफ्ट साइड में भी आप एक 4 सेंटीमीटर दूर पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से पी से ऊपर वाले डायरेक्शन में भी आप 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं, और नीचे भी 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट मैंने स्केल की मदद से, रूलर की मदद से मार्क किए। इन्होंने कहा एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, तो आप हर डायरेक्शन में, आप और राइट वाला जो है इसके बीच में भी एक, अगर आप पॉइंट मार्क करना चाहते हो उसको भी 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर लो। आप और लेफ्ट वाले के बीच में भी इस तरह से आप अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर पे मार्क कर सकते हो, उसी तरह नीचे भी कर सकते हो। नाउ देखो आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। थिंक, इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड हाउ वुड दे लुक। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के क्या बन जाएंगे, क्या ये सारे पॉइंट्स मिला के कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई फिगर बन सकती है इन सारे पॉइंट्स को मिला के। तो हाँ देखो, अगर मैं इस तरह से नीचे वाले पॉइंट्स भी बना दूं, नीचे वाले पॉइंट्स भी बना दूं जो कि पी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर पे आपने इसको एक मार्क कर लिया। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए, इन सारे पॉइंट्स को देखो मैं अपने पेंसिल से ही, विदाउट द यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, मैं इन सबको मिला रहा हूं अगर, तो ये फिगर क्या लग रही है आपको देखने में? क्या ये फिगर सर्कल जैसी लग रही है? हाँ, ये सर्कल बन जाएगा। सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल की यही प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल, सर्कल के जो सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको मिला के सर्कल बन रहा होता है, जिससे आउटर वाली लाइन बन रही है सर्कल की, वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। इक्विडिस्टेंट होते हैं, इक्विडिस्टेंट मतलब उन सबका डिस्टेंस बराबर होता है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये सारे पॉइंट्स जिनको मिला के सर्कल बन रहा है, क्या ये इक्विडिस्टेंट है? क्या ये सारे पॉइंट 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ पॉइंट पी? यस, ये सारे के सारे पॉइंट जो है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखो आगे और पढ़ते हैं। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट बाय टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन अ कर्व एंड चेकिंग इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम पी आर इंडीड 4 सेंटीमीटर। तो हमने पॉइंट्स सारे 4 सेंटीमीटर पे ही ड्रॉ किए थे, तो उन सारे सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट पी वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। और बाद में ये कह रहे हैं एक्सप्लोर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, ऐसा भी करके देखो अगर आप अभी तक आपने करके नहीं देखा, एंड सी इफ अ कंपास कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या कंपास को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए? हाँ, हम कंपास को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। कंपास में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक कंपास है, सॉरी, अगर हमारे पास एक कंपास है तो ना, ये उसका हैंडल है, ये उसका फिक्स्ड वाला पॉइंट है, जो एक पॉइंट में, मेटालिक पॉइंट में या वुडन पॉइंट में एंड कर रहा है, और दूसरा वाला पॉइंट है जिसके अंदर पेंसिल हमारी अटैच्ड है, पेंसिल हमारी अटैच्ड है। ठीक है, तो हम पेंसिल और इस फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कितना, अब कंपास को हम कितना ओपन करें, यहाँ से कितना ओपन करें, हम इतना ओपन करें अपने कंपास को कि जो फिक्स पॉइंट है कंपास का और जो पेंसिल वाला पॉइंट है ना, ये जो पेंसिल वाला पॉइंट है इधर,
और जो फिक्स पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रख के अगर हम इस कंपास को घुमा देंगे, फिक्स पॉइंट को पेपर पे रख देंगे और पेंसिल वाले पॉइंट को हम घुमा देंगे चारों तरफ ऐसे करके, तो क्या हमारे पास एक सर्कल बन सकता है? हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल बन सकता है। हाँ, हमारे पास एक सर्कल बन सकता है जिसका डिस्टेंस सेंटर से या पॉइंट पी से 4 सेंटीमीटर का होगा। ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। आप इसको इधर नापें या कहीं किसी भी पॉइंट पे नापेंगे, ये 4 सेंटीमीटर ही होगा। 4 सेंटीमीटर क्यों होगा? क्योंकि हमने पेंसिल और फिक्स पॉइंट जिस इस वाले कंपास में पेंसिल और फिक्स पॉइंट वाले डिस्टेंस को हमने 4 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दिया था। हमने 4 सेंटीमीटर पे फिक्स कर दिया था और तभी हमने इस कंपास को घुमाया था। तो इस फिक्स पॉइंट से जो पेंसिल ड्रॉ कर रही है पूरे कर्व को, इस पूरे सर्कल को, वो हमेशा 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरह के पॉइंट्स को बनाने के लिए जो कि इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, उसके लिए हम एक कंपास की हेल्प ले सकते हैं और उससे बनने वाली फिगर एक सर्कल होगी। देखो इन्होंने क्या बोला है इसी एक्सरसाइज को, जो हमने एक्सप्लेन कर दी, बट उसी में ये बोल रहे हैं, यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग अ फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पी यूजिंग द कंपास। तो कंपास का फिक्स पॉइंट जो है इन्होंने पी पे रख दिया है, इस पी पे रख दिया है ना, और यहाँ से फिक्स पॉइंट पे रखने के बाद ये वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया और ये वाला डिस्टेंस भी हमने 4 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया। इन्होंने 2 पॉइंट्स मार्क करे हैं सिर्फ, एक बार पेंसिल को छुआया है क्यू पर और दूसरी बार पेंसिल को छुआया है आर पे। दोनों का डिस्टेंस पी से 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। अब ये नीचे पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ कैन दिस बी डन? यू विल हैव टू ओपन अप द कंपास अगेंस्ट अ रूलर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको टिप भी कहते हैं, टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपको अपने कंपास को ओपन करना पड़ेगा, जहां पे टिप ऑफ द कंपास ये वाला पार्ट जो है और पेंसिल का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन कर लिया। इस तरह से आप कुछ पॉइंट मार्क कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट पी, जो कि 4 सेंटीमीटर के ही होंगे, उनका डिस्टेंस पॉइंट पी से 4 सेंटीमीटर का होगा। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स मार्क करने के बाद ये कह रहे हैं कि नाउ ट्राई टू गेट अ फुल कर्व। फुल कर्व लेने की कोशिश करो, फुल कर्व बनाने की कोशिश करो, फुल कर्व बनाने की कोशिश करो। इन्होंने हिंट में लिखा हुआ भी, कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास फिक्स्ड मूविंग ओनली द पेंसिल। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ द कंपास है उसको फिक्स रखो और सिर्फ पेंसिल को ही मूव करने की कोशिश करो। जो टिप ऑफ द कंपास है उसको फिक्स्ड रखना है और सिर्फ पेंसिल वाले एंड को आपको मूव करना है एक सर्कुलर फैशन में, चारों तरफ घुमा देना। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको एक सर्कल मिल जाएगा। इस सर्कल की क्या खूबी होगी कि इसकी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने फिक्स पॉइंट टिप ऑफ द कंपास और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रखा था। तो ये जो पॉइंट पी होगा, इसका डिस्टेंस जो होगा सर्कल के हर पॉइंट से, वो 4 सेंटीमीटर का ही होगा, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे मेजर कर लो, ये सब 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये पूछ भी रहे नीचे, टेक अ पॉइंट ऑन सर्कल, take a point or take any point on the circle, what will be its distance from P? It will be equal to 4 centimeter. Will it be equal to 4 centimeter, less than 4 centimeter or greater than 4 centimeter? So क्वेश्चन की तरह से पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये होगा कि वो हमेशा 4 सेंटीमीटर का होगा। एनी गिवन पॉइंट ऑन दिस सर्कल, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने जो कंपास खोला था 4 सेंटीमीटर, हमने उतना ही खोला रहने दिया। हम सर्कल जब ड्रॉ कर रहे थे, हमने अपने उस डिस्टेंस को ना कम होने दिया ना ज्यादा होने दिया। तो इस चीज के लिए केयरफुल रहना है कि जब आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो जो टिप ऑफ द कंपास है, एक तो वो मूव नहीं करना चाहिए और दूसरी चीज क्या मूव नहीं करनी चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल। ठीक है, तो कंपास को बहुत जोर लगा के नहीं ड्रॉ करना है। अगर बहुत जोर लगा दोगे तो उन पेंसिल और टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यूजुअली ओपन कर जाता है। छोटे सर्कल्स के लिए तो नहीं करता, 4 सेंटीमीटर वाले के लिए तो नहीं करेगा। लेकिन लेट्स से आपको कोई बोले कि सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो, तो 12 सेंटीमीटर जितना बड़ा जब आप कंपास खोलोगे
तो काफी बड़ा सा खुल जाएगा, है ना, वो ऐसे से खुल जाएगा, ऐसे से खुल जाएगा वो कंपास जो होगा। अब अगर आप फिक्स पॉइंट को फिक्स रखोगे और पेंसिल वाले पॉइंट को मूव करने की कोशिश करोगे, इस हैंडल को पकड़ के घुमाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये खुलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपका जो कंपास है वो हिल सकता है और उसकी पेंसिल यहाँ पे आ सकती है, जो इनिशियल पोजीशन थी। तो कोशिश यही करना है कंपास को यूज करते टाइम टिप को फिक्स रखना है, और पेंसिल और टिप के बीच के डिस्टेंस को भी फिक्स रखना है। तो उसको ओपन नहीं होने देना, उसको क्लोज नहीं होने देना, नहीं तो आपके सर्कल्स परफेक्ट नहीं बनेंगे। जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्कल्स होते हैं उसका रेडियस से डिस्टेंस फॉर एनी गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर will always be equal. It will be equal to the radius of the circle. अब आगे देखो, पूछ रहे हैं सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल। सो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस P से कितना होगा, सेम होगा, रेडियस जितना ही होगा। आगे बोल भी रहे हैं, शोन इन द फिगर द पॉइंट P इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो पॉइंट P है, यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया है, उसको सेंटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। And the distance between the center and any point on the circle is called the radius. और रेडियस फिक्स्ड होती है ना, रेडियस किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस।